हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। आज हम 2003 में रिलीज हुई द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी मैट्रिक्स सीरीज की तीसरी वीडियो है और अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। ये कहानी है नियो की, जो कि एक हैकर होता है जिसकी मुलाकात एक दिन ट्रिनिटी से होती है। वो उसे मॉर्फियस से मिलाती है जो उसे बताता है कि ये दुनिया असली नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन है और असल दुनिया में मशीनें राज कर रही है और इंसानों की खेती भी करती है। जिसके बाद में नियो अपने आप को जानता है, अपनी शक्तियों को पहचानता है। दूसरे भाग में उसका सामना एजेंट स्मिथ से होता है जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रोग्राम होता है और उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही होती है। नियो अपनी ताकत अब मैट्रिक्स के बाहर भी यूज कर सकता है, इसीलिए मशीनों से सबको बचाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग मैट्रिक्स के बाहर करता है, जिस वजह से नियो अब कोमा में जा चुका है और यहीं से तीसरे भाग की शुरुआत होती है। ट्रिनिटी नियो के पास बैठी होती है और नियो की तरह वहां पर एक और आदमी भी कोमा में होता है जो कि असल में एजेंट स्मिथ है। मैट्रिक्स के अंदर स्मिथ ने इसकी कॉन्शियसनेस को दूसरे भाग में बदल दिया था। आगे हम देखते हैं कि ये लोग नियो को मैट्रिक्स में ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मॉर्फियस के लिए कॉल आता है। कॉल शेरिफ ने किया होता है जो कि ओरेकल का बॉडीगार्ड है। वो कहता है कि आपको ओरेकल से मिलने जल्द से जल्द आना होगा। उसके बाद हमें नियो को दिखाया जाता है। वो कहीं पर बेहोश पड़ा होता है। जब वो होश में आता है तो उसके सामने एक बच्ची खड़ी होती है जिसका नाम सती होता है। नियो पूछता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। सती कहती है कि ये माया जाल और असल दुनिया के बीच की जगह है। यहाँ एक ट्रेन आएगी और हमें उसमें जाना है। वो ट्रेन हमें माया जाल यानी कि मैट्रिक्स ले जाएगी। आगे हमें ट्रिनिटी और मॉर्फियस को दिखाया जाता है जो कि अब ओरेकल से मिलने पहुंच चुके होते हैं। ओरेकल का बदला हुआ रूप देखकर दोनों बहुत चौंक जाते हैं। ओरेकल कहती है कि उसे अपना रूप किसी वजह से बदलना पड़ा है। आगे ओरेकल कहती है नियो मशीनी दुनिया और इंसानी दुनिया के बीच फंसा हुआ है। वहां का कंट्रोल ट्रेन मैन के हाथ में है जो कि मेरोविन जिन के लिए काम करता है, इसीलिए तुम लोगों को उस तक पहुंचना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ नियो को दिखाया जाता है जो कि अब सती के माता पिता से बात कर रहा होता है। वो लोग मैट्रिक्स के प्रोग्राम होते हैं जिन्होंने अपना काम पूरा कर लिया होता है, मगर अपनी बच्ची को वो लोग बचाना चाहते हैं, इसीलिए मेरोविन जिन से बात करके वो लोग मैट्रिक्स जा रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ट्रिनिटी और मॉर्फियस ट्रेन मैन को ढूंढ लेते हैं, मगर ट्रेन मैन बच के भाग जाता है। आगे नियो सती और उसके पेरेंट्स के साथ ट्रेन से मायाजाल जाने की कोशिश करता है, मगर ट्रेन मैन नियो को मुक्का मार के बाहर कर देता है। आगे नियो वहां से दौड़कर निकलना भी चाहता है, मगर वो समझ जाता है कि वहां से निकलना नामुमकिन है। आगे ट्रिनिटी मेरोविन जिन के पास जाती है जहां पर कुछ जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। मेरोविन जिन मॉर्फियस से कहता है मैं जानता हूं कि तुम यहाँ नियो के लिए आए हो, लेकिन नियो के बदले मुझे ओरेकल की भविष्य देखने की शक्ति चाहिए। जिसके बाद ट्रिनिटी गुस्सा हो जाती है और मेरोविन जिन के ऊपर बंदूक तान देती है। वो कहती है अगर तुमने हमें अभी नियो तक नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हें अभी गोली मार दूंगी। जिसके बाद वो डर कर ट्रिनिटी को नियो तक पहुंचाता है। दिखाया जाता है कि नियो अब मैट्रिक्स में आ चुका है, पर वो ओरेकल से मिले बिना नहीं जाना चाहता है। ओरेकल से जब मिलने नियो उसके पास जाता है तब वहां सती भी होती है। नियो पूछता है आखिर मैं उस स्टेशन तक पहुंचा कैसे, मुझसे पहले और भी महाशक्तिमान हो चुके हैं, ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया। रचयिता ने मुझसे कहा कि जायंट सिटी अब खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा सच में होगा ओरेकल। ओरेकल कहती है रचयिता ने तुम्हें बताया होगा कि तुमसे पहले और भी महाशक्तिमान थे। जब वो एक पड़ाव पर आके रचयिता के पास पहुंचते थे तो उन्हें एक विकल्प दिया जाता था जिसके तहत उन्हें कुछ लोग दिए जाते थे और वो उनके साथ नई जायंट सिटी बनाते थे, जिससे कि मशीनी दुनिया और इंसानी दुनिया का संतुलन हमेशा बना रहता था। और जैसा कि तुम जानते हो कि तुम मायाजाल की एक ग्लिच हो और रचयिता तुम्हें इसी तरीके से हर बार ढूंढता है और महाशक्तिमान मिल जाने के बाद नई मैट्रिक्स का निर्माण करता है, लेकिन तुमने उसके दिए विकल्प को नहीं चुना और ट्रिनिटी को बचाने वहां से वापस आ गए। इसीलिए तुमने रचयिता के कैलकुलेशंस बिगाड़ दिए और जब तुम्हारी ताकत बाहर भी बढ़ चुकी है तो तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग बाहर भी किया, मगर तुम्हारे शरीर से तुम्हारी ऊर्जा बाहर निकलकर मायाजाल में जा फंसी। तुम वाकई अनोखे हो नियो, मगर अब स्थिति गंभीर हो चुकी है और तुम्हें स्मिथ को रोकना ही होगा। उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है, वो ताकतवर बनता जा रहा है। वो मायाजाल को खत्म कर देगा और इंसानी दुनिया को भी। इसीलिए
तुम्हें उसे रोकना ही होगा। जिसके बाद नियो मायाजाल से असल दुनिया में आ जाता है। उधर मायाजाल में स्मिथ आकर सती, शैरिक और सर्वज्ञाता ओरेकल को भी स्मिथ बना देता है। अब स्मिथ की ताकत सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद असल दुनिया में अब उस आदमी को भी होश आ चुका होता है जिसके अंदर स्मिथ की प्रोग्रामिंग होती है। वो कहता है कि उसको कुछ भी याद नहीं है। आगे जायंट सिटी का कमांडर कहता है कि बहुत जल्द मशीनें जायंट सिटी पहुंच जाएंगी, इसीलिए हम सबको तैयार रहना होगा। इसीलिए वो लोग युद्ध की तैयारी शुरू कर देते हैं। आगे नियो आकर कहता है कि उसे एक यान चाहिए। वो मशीनों के शहर जाना चाहता है। यान का कमांडर कहता है कि ये पागलपन है, मगर नियो फिर भी जाना चाहता है। उसे लगता है कि युद्ध को खत्म करने के लिए उसे वहां जाना जरूरी है। जिसके बाद उनमें से एक यान की कमांडर नियो को यान दे देती है, क्योंकि उससे नियो पर यकीन होता है। जिसके बाद नियो यान लेकर ट्रिनिटी के साथ निकल जाता है और तभी हमें पता चलता है कि यान पर बहरूपिया एजेंट भी है। वो ट्रिनिटी को मारने की कोशिश करता है, मगर ट्रिनिटी उसका मुंह तोड़ देती है। जिसके बाद वो ट्रिनिटी को पकड़ लेता है और तभी नियो आता है। जिसके बाद दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और फाइट में स्मिथ नियो की आंखें जला देता है। जिसके बाद वो सोचता है कि अब नियो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास आंखें नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि नियो अभी भी प्रोग्राम्स की तरह स्मिथ को देख सकता है। जिसके बाद वो स्मिथ को मार डालता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जायंट सिटी भी अब युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। द्वार पर जाकर मॉर्फियस भी यान से मशीनों से लड़ाई करने लग जाता है। मशीनें भी ड्रिल करके अब जायंट सिटी पहुंच जाती है और सब तरफ लोगों को मारने लग जाती है। ये पूरा सीक्वेंस मूवी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग बड़ी बहादुरी से लड़ाई करते हैं और आगे मॉर्फियस भी जायंट सिटी अपने दोस्तों के साथ लौट आता है और एक खास हथियार से मशीनों को मार देता है, जिससे कि जायंट सिटी के लोगों को थोड़ा और वक्त मिल जाता है। दूसरी तरफ नियो अब मशीनों के शहर पहुंच जाता है, जहां पर हमें मशीनों द्वारा की जाने वाली इंसानों की खेती को भी दिखाया जाता है। नियो ट्रिनिटी को आगे चलने को कहता है। दोनों आगे जाने लगते हैं, मगर रास्ते में बहुत सारी मशीनें उन पर हमला कर देती है। नियो कहता है कि यान आकाश में ले लो, और तभी जिंदगी में पहली बार ट्रिनिटी असली सूरज को देखती है। जिसके बाद यान वापस नीचे आने लगता है। ट्रिनिटी यान को संभाल नहीं पाती है और एक बहुत बड़ी मशीन से जा टकराती है, जहां पर ट्रिनिटी बुरी तरह से घायल हो जाती है और ट्रिनिटी नियो से कहती है कि अब वो उसका साथ नहीं दे पाएगी। जिसके बाद ट्रिनिटी की मौत हो जाती है। नियो बहुत भावुक हो जाता है और इधर जायंट सिटी में वापस मशीनें भी आ चुकी होती हैं और हमला करने ही वाली होती है। आगे नियो मशीनों के बॉस के पास पहुंच जाता है, जहां पर नियो कहता है कि आपके मायाजाल का एक प्रोग्राम स्मिथ बहुत ताकतवर हो गया है। अब वो बाहर भी आ सकता है और आप उसे नहीं रोक पाएंगे, इसीलिए मुझे आप एक मौका दे, मैं स्मिथ को हरा सकता हूँ। बॉस पूछता है कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए। नियो कहता है कि शांति। जिसके बाद नियो को मैट्रिक्स में भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ जायंट सिटी में मशीनें रुक जाती है। मॉर्फियस जान जाता है कि नियो हमारे लिए लड़ रहा है। मैट्रिक्स में नियो देखता है कि सब तरफ बहुत बारिश हो रही होती है और सब तरफ स्मिथ ही स्मिथ होते हैं। स्मिथ बहुत शक्तिशाली हो चुका होता है, उसे हराना लगभग अब नामुमकिन सा लगता है। जिसके बाद कुछ डायलॉग्स के बाद नियो और स्मिथ के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां पर आप देख पाएंगे कि इस लड़ाई में कभी नियो भारी पड़ता है तो कभी स्मिथ भारी पड़ता है। लगता है जैसे इनकी लड़ाई से पूरी मायाजाल ही नष्ट हो जाएगी। आगे स्मिथ नियो को आकाश में ले जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है और नियो को जमीन के नीचे पटक देता है। अब नियो बहुत कमजोर हो चुका होता है, इसीलिए स्मिथ नियो के अंदर अपना हाथ डाल देता है और उसे भी स्मिथ बना देता है। लेकिन नियो यही तो चाहता था, यही नियो का प्लान था। जिसके बाद मशीनें बहुत सारी ऊर्जा नियो के अंदर छोड़ती है, जिससे कि नियो जो कि अब स्मिथ बन चुका था, वो इतनी ताकत बर्दाश्त नहीं कर पाता है और एक धमाके के साथ वो ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने मेरी मैट्रिक्स सीरीज की पहली मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि स्मिथ जब मैट्रिक्स से जुड़ा एक एजेंट था, तब नियो उसके अंदर घुस गया था और उसको मार पाया था। और ठीक इसी के विपरीत इस बार स्मिथ की ताकत बहुत ज्यादा थी और स्मिथ ने अपने प्रोग्राम इस सब में फैला दिया था, इसीलिए नियो ने अब स्मिथ बनकर उसका खात्मा किया। आगे दिखाया जाता है कि युद्ध अब रुक चुका है और जायंट सिटी से सारे मशीनें वापस जाने लगती है। मॉर्फियस कहता है कि नियो जीत गया, वो हमारे लिए लड़ा और जीता भी। पूरी जायंट सिटी खुशी से झूमने लगती है। इधर नियो अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसको मशीनें अपने साथ ले जाती है।
और ये आखिरी बार होता है जब नियो को दिखाया जाता है। इधर मैट्रिक्स में सभी प्रोग्राम्स जिन पर स्मिथ ने कब्जा करके रखा था वो सब आज़ाद हो जाते हैं। रचयिता और एकल के पास आता है और कहता है, मशीनों और इंसानों के बीच की ये शांति कब तक चलेगी ये तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर जो भी मायाजाल से बाहर निकल कर जीना चाहते हैं उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपने मेरी मैट्रिक्स सीरीज़ की बाकी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैंने बाकी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त अनुराग और आप देखते रहिए वॉच ऑन पॉइंट।